आप सभी प्यारे स्टूडेंट का सर्वज्ञ स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है इमेजिनरी नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हम सब लोग इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है, अर्थात मतलब काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक, और काल्पनिक संख्याओं में हमें क्या क्या जो है चीज़ें जाननी चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर्स क्या है। तो ठीक, तो एनी नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। मतलब वे संख्याएं जिन्हें हम लोग नंबर्स लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वे संख्याएं इमेजिनरी नंबर्स कहलाती हैं, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक। इमेजिनरी नंबर्स आर नंबर्स दैट आर नॉट रियल। काल्पनिक संख्याएं जो है वास्तविक संख्याएं जो नहीं होती उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं, ठीक। तो the square root of the negative numbers where it does not have a definite value called imaginary numbers। तो मतलब जो निगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट होते हैं वे जो है निश्चित वैल्यू नहीं रखते हैं, इन्हीं को हम लोग इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं, ठीक। मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ ए बी सी जो है रियल नंबर्स होते हैं जो है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाते हैं। मान लीजिए इसी टाइप से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो है, ठीक। तो यहाँ पे हमको एक्स की ऐसी वैल्यू रखनी है जो है इस इक्वेशन को जो है सेटिस्फाई कर दे, ठीक। तो आइए, तो कैसे सॉल्व होगा, तो हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वन, ठीक। तो अब यहाँ पे हमको एक्स की ऐसी वैल्यू रखनी है जिसका स्क्वायर करने पर क्या है माइनस वन। तो ऐसी कोई रियल नंबर्स है ही नहीं जिसका स्क्वायर करने पे हम लोगों को माइनस वन मिले, ठीक। तो यहाँ पे मैटर फंस जाता है। तो कोई अभी तक हम लोग जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े हैं, रियल नंबर्स पढ़े हैं, ठीक, वे कोई भी संख्या यहाँ पे इसका स्क्वायर करने पे उसका मान जो है निगेटिव वन आएगा ही नहीं, माइनस वन आएगा ही नहीं, ठीक। तो फिर हम यहाँ पे जो है तो ये क्या करते हैं, फिर यक्स बराबर अंडर रूट माइनस वन, ठीक। तो यहाँ हम लोग एक संख्या इमेजिन करते हैं, एक संख्या इमेजिन करते हैं। तो मान लेते हैं जो है कि इसको हम लोग आई मतलब आयोटा, इसी को इमेजिनरी नंबर्स मतलब यक्स की जगह हम लोग आई रखते हैं जिससे इसकी वैल्यू जो है माइनस वन हो जाए। तो यहाँ पे एक्स बराबर जो हम लोग अंडर रूट माइनस वन को आई मान लेते हैं, ठीक। अब इस आई को जो है यहाँ पे हम लोग रखेंगे आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा माइनस वन, ठीक। तो मतलब जो है जो इमेजिनरी नंबर्स जो हुए उसको हम लोग आई से जो है इंडिकेट करते हैं, ठीक। तो अब मान लीजिए अदर पावर्स ऑफ आयोटा क्या है, तो आई बराबर तो आई है ही, आई स्क्वायर बराबर क्या होगा यहाँ से माइनस वन, ठीक। यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह पे जब हम आई रखेंगे तो आई स्क्वायर बराबर क्या हो गया माइनस वन, ठीक। अब ऐसे ही आई क्यूब की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगा, आई क्यूब बराबर हो जाएगा आई इंटू आई स्क्वायर, ठीक। तो आई हो गया, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन है ही, तो यहाँ रख लेंगे। तो इससे निकल के क्या आया आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई। ऐसे ही आई के पावर फोर की वैल्यू निकालनी हो तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आई स्क्वायर की वैल्यू हम लोग जानते हैं यहाँ से माइनस वन होता है, तो माइनस वन इंटू माइनस वन बराबर वन हो गया। ऐसे ही आई के पावर फाइव की वैल्यू निकालनी हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं आई इंटू आई के पावर फोर। यहाँ आई हो गया, आई के पावर फोर की वैल्यू क्या है वन, ठीक। तो ये हो गया आई के पावर फाइव बराबर आई। ऐसे ही आई सिक्स की वैल्यू क्या हो गई माइनस वन, आई सेवन की वैल्यू माइनस आई के पावर एट की वैल्यू वन, ठीक। तो ऐसे मतलब करके हम लोग आयोटा के अदर पावर्स को जो है वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। तो अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फोर आई स्क्वायर, ठीक। तो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, फोर आई स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं फोर आई इंटू फोर आई, ठीक। तो फोर इंटू फोर लिख लिए आई इंटू आई, तो 16 हो गया इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस सिक्सटीन, ठीक। तो मतलब फोर आई के पावर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया माइनस सिक्सटीन। तो मतलब तो इसको जो इमेजिनरी नंबर्स हम लोग कहते हैं, मतलब जो निगेटिव नंबर्स के जो स्क्वायर रूट हैं उसे हम लोग इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं, उसे आई से इंडिकेट करते हैं जो है, तो इसे इमेजिनरी नंबर्स हो गया। अब मान इसी टाइप से मान लीजिए कोई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस टू,
तो यहाँ पे भी इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा -2, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा √-2। ठीक, तो √-2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √-1 इंटू 2, और -1 किसके बराबर होता है, आई स्क्वायर के बराबर, आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, तो यहाँ आई स्क्वायर लिख दिए इंटू 2। अब आई को बाहर कर लिया अंडर रूट से, तो आई √2 हो गया। ऐसे ही एक्स मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर पावर +3 है, यहाँ पे भी ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई √3। ठीक, ऐसे ही एक्स स्क्वायर के +4 है इसको 0 है, तो यहाँ भी एक्स की वैल्यू क्या लिख लेंगे हम लोग, ये आ जाएगा एक्स की √-4 है, यहाँ आ जाएगा आई इंटू 2। ठीक, मतलब इस टाइप से जो है ऐसे हमें इमेजनरी नंबर्स जो है मिलते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये आई के साथ जो है कोई रियल वैल्यू इससे जो है मल्टीप्लाई है, मतलब जो है, तो हम लोग इसका क्या निकल के आया, मतलब इमेजनरी नंबर्स किसे कहते हैं, आई के साथ जो है रियल वैल्यू जो है मल्टीप्लाई होता है इसके साथ जो है, तो ये जो है क्या हो जाता है, टोटल क्या कहलाएगा, इमेजनरी नंबर्स। मतलब इससे जो है ऐसे हमें इमेजनरी नंबर्स के जो है सेट मिलते चले जाएंगे, जो यहाँ जो है आई के साथ रियल नंबर्स मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, और इस टाइप से हमें इमेजनरी नंबर्स मिलते चले जाएंगे जो है। ठीक, तो समझ में आ गया इमेजनरी नंबर्स। तो इसके बाद जो है हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। ठीक, जहाँ पे जो है इन्हीं इमेजनरी नंबर्स का यूज़ भी होता है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स किसे कहेंगे, तो इसका डिफिनीशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज द सम ऑफ ए रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। मतलब जो इमेजिनरी नंबर्स में जो है जब हम लोग रियल नंबर्स को ऐड कर देते हैं जो है, तो क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाता है। और इसको हम लोग इस फॉर्म में जो है लिखते हैं x + iy, ये जो है ये फॉर्म जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाता है। ठीक, जहाँ x और जो y है ये दोनों रियल नंबर्स होंगे, और i क्या हो गया हमारा इमेजनरी नंबर्स, इसको हम लोग आयोटा जो कहते थे। ठीक, तो मान लीजिए अभी कोई एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो 4 + 3i, तो ये क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, क्योंकि ये x + iy के फॉर्म में लिखा हुआ है, जहाँ 4 और 3 क्या है हमारा रियल नंबर है। ठीक, और i क्या है, ये हमारा इमेजिनरी नंबर्स है आयोटा। ठीक, तो यहाँ पे जो ये चीज़ है प्लस के इधर लेफ्ट साइड में, ये हमारा रियल पार्ट होता है, और प्लस के इधर साइड में जो है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट जो होता है। ठीक, अब जो है ऐसे ही मान लीजिए कोई वैल्यू लिखा हुआ है -4 - 3i, तो ये भी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसे हम लोग जो है लिख सकते हैं -4 + i, अब ब्रैकेट में -3। ठीक, तो ये क्या हो गया, x + iy के फॉर्म में हो गया, तो ये जो है क्या हो गया, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही कहलाएगा। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए फ्रैक्शन में फॉर्म में लिखा हुआ है 2/3 + i 4/5, तो ये भी जो है x + iy के फॉर्म में ही लिखा हुआ है, तो ये भी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही होगा। मतलब जो है वे संख्याएं जो है जो x + iy के फॉर्म में लिखे होंगे, मतलब जहाँ x और y क्या हो रियल नंबर्स हो, और i जो है हमारा इमेजिनरी नंबर्स है, तो ये क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाएगा। जहाँ ये जो है रियल पार्ट होगा, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा, और इसे हम लोग z से जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो है z से लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब मान लीजिए जो है अब आगे कल के जो है कैलकुलेशन में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मान लीजिए अब आपसे पूछ लिया जाए कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, मतलब मापांक, सम्मिश्र संख्या का मापांक। तो मापांक क्या, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z = x + iy, तो इसका मॉडुलस जो है हम लोग इस फार्मूले से निकालते हैं। मॉडुलस मतलब mod ऑफ z बराबर mod ऑफ x + iy बराबर √x² + y²। मतलब मॉडुलस जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या हो जाएगा, जो है √x² + y²। अब मान लीजिए एग्जाम्पल कोई दिया हुआ है z = 5 + 4i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, अब इसका हमसे मॉडुलस पूछ लिया जाए आपसे, तो कैसे निकालेंगे, mod ऑफ z बराबर हो जाएगा mod 5 + 4i बराबर √5² + 4²। मतलब ये जो रियल नंबर्स दिए रहेंगे इनका हम लोग अंडर रूट करके स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा √25 + 16 बराबर √41। ये हमारा मॉडुलस निकल गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ऐसे ही दूसरा कोई एग्जांपल है 2 + 5i,
यहाँ भी यही करेंगे, जो √2² + 5² कर देंगे बराबर हो जाएगा √29। तो ये क्या निकल के आ गया हमारा मॉडुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ये जो है मॉडुलस निकल के आ गया है। तो हम लोग मॉडुलस निकालने के लिए इस फार्मूले का जो है यूज करेंगे जो है। अब जो है अब अगला पूछ लिया जाए कि कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। तो अब मान लीजिए दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x + iy, तो इसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं, इससे इंडिकेट करते हैं z बार। तो ये z बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका जो है इक्वेशन जिसका जो है ये चीज़ साइन जो है हम लोग चेंज कर देते हैं, प्लस दिया हुआ तो माइनस हो जाएगा, माइनस दिया रहता है तो प्लस हो जाता है, इसी को हम लोग इसका संयुग्मी कहते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोगों को जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स दोनों टाइप्स ऑफ नंबर्स समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी जो है इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ सकें और आसानी से जान सकें जो और याद रख सकें। ठीक, थैंक यू ऑल ऑफ यू।